दूसरी जानिब कमालिया चीचावतनी रोड पर चोरी की वारदात। दाता मोटर्स के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। ताजिर कहते हैं बारौनक जगह पर वारदात पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जल्दबाजी या वजह कुछ और। ईद के पहले रोज जंग में 27 ट्रैफिक हादसात हुए। 22 अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। जंग में ईद के पहले रोज के दौरान 27 ट्रैफिक हादसात में 22 अफराद अस्पताल पहुंच गए। रेस्क्यू 1122 की जानिब से ईद के अय्याम में भी इमरजेंसी ड्यूटी का अमल जारी है। रेस्क्यू 1122 ने ईद के पहले रोज 98 मेडिकल इमरजेंसीज को डील किया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में वन व्हीलिंग और हेलमेट के अदम इस्तेमाल से बेशतर मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुए। ईद के दौरान 70 रेस्क्यूअर्स की ड्यूटियों पर तैनात किया गया है। हमने ईद का एक मुकम्मल प्लान तैयार किया था जिसमें हमने 18 ईदगाहें जो हैं वो कवर की हैं चारों तहसीलों में। 4 तहसीलें इसमें थी। इसमें हमारी 11 एम्बुलेंसेस ने पार्टिसिपेट किया है, 9 मोटर बाइक्स ने पार्टिसिपेट किया है, 6 फायर व्हीकल्स और 1 रेस्क्यू व्हीकल। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 11 एम्बुलेंसेज समेत फायर ब्रिगेड और 9 मकामात पर रेस्क्यू पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं ताकि शहरियों को बर वक्त तिब्बी सहूलत फराहम की जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। खबर शामिल करें गोजरा से। गोजरा में फेस्को इंतजामिया ईद पर शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने ईद का मजाक किरकिरा कर दिया। शहर में सुबह से जारी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। गोजरा में फेस्को इंतजामिया ईद पर शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने ईद का मजाक किरकिरा कर दिया। शहर में सुबह से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ताहाल जारी घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद होने से शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि फैक्ट्रियां दफातर तो बंद हैं, फिर लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। फेस्को ईद के दिनों में ही अवाम पर तरस खा ले। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, जंग में ईद के दूसरे रोज गैस लोड शेडिंग ने शहरियों को तंग किए रखा। शहरियों की बड़ी तादाद ने होटल्स और तंदूरों का रुख कर लिया। जंग में ईद के दूसरे दिन सुई गैस की लोड शेडिंग के बाईस शहरियों की बड़ी तादाद ने होटल्स और तनूरों का रुख कर लिया। सुई गैस की लोड शेडिंग के बाईस ईद के मौके पर भी शहरियों के लिए घरों में पकवान बनाना मुश्किल हो गया, जबकि तनूर मालकान की जानिब से भी सुई गैस की अदम फराहमी और लकड़ी महंगी होने का शिकवा किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि बाजार में क्वालिटी आटे की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सुई गैस की लोड शेडिंग ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। घरों में मेहमानों को खाना खिलाना नामुमकिन हो गया है। देखें जी, एक तो क्वालिटी जो आटा है वो दस्तयाब नहीं है मार्केट के अंदर, और दूसरा ये है कि 4-4 घंटे की लोड शेडिंग है। ईद का त्यौहार है, मेहमान आए हुए हैं घरों में, हम लोग खुद जो है जलील हो रहे हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि महकमा सुई गैस लोड शेडिंग पर फौरी काबू पाए ताकि मसाइल दूर हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में ईद के दूसरे रोज फैमिलीज ने बच्चों के हमरा पार्कों का रुख कर लिया। प्लेलैंड में बच्चों की मनमर्जियां झूले झूलते रहे। ईद के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों का रुख कर लिया। जिंदा दिलाने फैसलाबाद के बच्चों ने प्ले लैंड्स में झूलों से खूब एंजॉय किया। शहरियों का कहना था कि कोरोना के बाद पहली ईद आई है जिसे एंजॉय कर रहे हैं। सैर सपाटे का मजा अपनों में आता है, ईद का मजा आ रहा है, वो हम खराब नहीं करना चाहते। ये रश बहुत लगा हुआ है, बहुत लंबी लाइन है, बहुत गर्मी है और दूर से हम इधर तक पहुँचे हैं, ठीक है ना। तो बहुत बाकी लेकिन एंजॉय कर रहे हैं, बाहर भी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत पुरजोश से मनाएंगे क्योंकि ईद है। ईद के लिए हवाले से हम इधर आए हैं ताकि घूमने फिरने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो जिसकी वजह से लोगों को जो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए अब देख रहे हैं लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, इसका कोई इंतजामिया को करना। शहरियों का कहना था पार्कों में एंट्री के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। हुकूमत को चाहिए मजीद प्ले लैंड्स और पार्क फैसलाबाद में बनाए ताकि तफरीह के लिए आसानी हो। कैमरामैन मौजम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, मीठी ईद पर मीठे पान के शौकीन नौजवानों का मुख्तलिफ पान शॉप्स पर रश लग गया। दोस्तों के हमरा नौजवान मुख्तलिफ फ्लेवर्स के पान खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। बात करेंगे उस्मान हैदर से। उस्मान, बताइएगा इस मुतालिक। आज बिल्कुल मीठी ईद पर मीठे पान खाने का शौकीन शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ पान शॉप्स का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी एक पान शॉप में मौजूद हैं जहां पे शहरियों की कसीर तादाद, खास तौर पे नौजवान दोस्तों के हमरा मीठे पान खरीदने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। इलायची वाला, खुशबू वाला, चॉकलेट और मुख्तलिफ मेवजात से तैयार किए जाने वाले ये पान की
मांग में खास तौर पे ईद में इजाफा हो जाता है। मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनके पास मुख्तलिफ जो वैरायटी है पान की वो कौन सी है और ख़ास इनके जो है वो फेवरेट पान कौन से हैं। आप ये बताइएगा कि पान जो है उनमें कौन कौन सी वैरायटी है, कौन से फ्लेवर्स हैं आप? हमारे पास माशाल्लाह 5-6 किस्म के पान होते हैं। खोए वाला पान होता है और जो स्पेशल चॉकलेट वाला पान होता है और खोपरे गिरी वाला पान होता है, मीठी सौंफ और सादा इलायची। ये हमारे जो कस्टमर बहुत दूर दूर से खाने के लिए आते हैं और बहुत हमें ईद पर इतना रश ज़्यादा होता है कि हमें लहरा स्टॉल लगाना पड़ता है। ये देखें हमारा ना ये चल रहा है और माशाल्लाह हमारा बहुत दूर दूर से कस्टमर खाने के लिए आते हैं। तौर पे यहाँ पे पान खाने के शौकीन लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप ये बताइएगा खास तौर पे मीठी ईद पे मीठे पान जो हैं वो क्यों खाए जाते हैं? क्योंकि इनका पान बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा मुनासिब रेट पे इनका पान मिलता है, बहुत से फ्लेवर है इनके पास। सबसे अच्छा ये पान लगा रहे हैं चॉकलेट वाला, सबसे मुनासिब रेट में पान बहुत इनका अच्छा होता है, इसलिए बहुत से लोग इधर आते हैं पान खाने के लिए। मैं भी ईद आता हूँ इधर इनके पान खाने के लिए, सबसे अच्छा पान इनका ही है। इस हवाले से यहाँ पे मौजूद जो पान खाने के शौकीन नौजवान हैं, दोस्तों के हमरा मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि खास तौर पे मीठी ईद पे चॉकलेट वाला पान जो है वो उसकी मांग में खासा इजाफा हो जाता है। इसके अलावा इलायची खुशबू और कुछ मुख्तलिफ मेवाजात से तैयार किए जाने वाले पान जो है वो अभी यहाँ पे दस्तयाब हैं। चॉकलेट पान की मांग में काफी इजाफा हो गया। उस्मान हैदर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, टोबा पर्ल रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी में रंगारंग तकरीब, शानदार प्रोग्राम की ईद के दूसरे रोज भी धूम। मुख्तलिफ इलाकों से हजारों की तादाद में लोग उमड़ आए। बच्चों के लिए मुफ्त झूले, मैजिक शो, मिनी सर्कस और म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। पर्ल रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी में आए शहरियों के लिए गोलगप्पे, आइसक्रीम और मुफ्त फास्ट फूड का भी एहतमाम किया गया। टोबा में पर्ल रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी के रंगारंग प्रोग्राम ने ईद के दूसरे दिन भी धूम मचा दी। टोबा समेत गोजरा, पीर महल, कमालिया, जंग, शोरकोट समेत दीगर इलाकों के रिहायशी हजारों की तादाद में पहुंच गए, जहां शहरियों की तफरीह के लिए रंगारंग प्रोग्राम्स मुनक्किद करवाए गए। बच्चों के लिए मुफ्त झूले, मैजिक शो, मिनी सर्कस और म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। पर्ल रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी में आए शहरियों के लिए गोलगप्पे, आइसक्रीम और मुफ्त फास्ट फूड का भी एहतमाम किया गया। शहरियों का कहना था कि पर्ल रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी ने ईद के मौका पर फैमिली गाला का एहतमाम करके उन्हें खुशियां फराहम की। टोबा की तारीख में इस तरह की तफरीह के मौके पहले कभी फराहम नहीं किए गए। पर्ल रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से ईद के तीसरे रोज भी फैमिली गाला जारी रहेगा। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने शहरियों से ईदी कमाना शुरू कर दी। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायाजात में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की अदम तजही के बायस फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने शहरियों से ईदी कमाना शुरू कर दी। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायाजात में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। शहरियों की अपनों से मुलाकातों पर ट्रांसपोर्टर माफिया इन पर अजाफी किराया की शक्ल में वार करने लगा। खवातीन कहती हैं ट्रांसपोर्टर्स माफिया खुद साख्ता इजाफा कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। पहले हम जिस गाड़ी से जाते थे वहाँ से 180 देते थे, अब का एक स्टेशन से पता किया है वो लोग 350 मांग रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं, कोई पूछने वाला तो है नहीं, अब जाना तो मजबूरी है, हर बंदे ने जाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 25 किलोमीटर सफर तक 10 से 20 इजाफा कर दिया, जबकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 100 से 200 रुपए तक का इजाफा कर दिया। मुसाफिर ख्वार होने लगे। मुसाफिरों का कहना था किराएनामे में कहीं ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। फैसलाबाद से लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, बुरेवाला और साहिवाल समेत दीगर शहरों के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। रेलगाड़ी लगी प्लेटफार्म पर, मुसाफिर आए स्टेशन पर तो आवाज आती है बाबूजी लाओ सामान उठा दूं। ये है कुली जिनकी जिंदगियां स्टेशन पर मुसाफिरों का सामान उठाते उठाते गुजर जाती हैं। ईद के रोज भी कुली अपने प्यारों के साथ ईद नहीं मना सकते, क्योंकि बच्चों को 2 वक्त की रोटी तब ही मिलेगी जब मुसाफिरों का सामान कंधों पर उठाया जाएगा। स्टेशन पर ऐसे कुली भी मौजूद हैं जो 30 साल से मुसाफिरों का सामान उठा रहे हैं। किलो के हिसाब से सामान उठाने पर भी इनको महज चंद रुपए ही मिलते हैं। कुलियों का कहना है ईद के रोज भी इंतजार होता है कि गाड़ी आए तो मुसाफिरों का सामान उठाकर मेहनत का मुआवजा वसूल करें। ਸਾਡੀ ਤੇ ਈਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀਦਾ ਈਦ ਨੂੰ, ਈਦ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ 25-30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਦ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ 24-25 ਸਾਲ ਚ ਇੱਥੇ ਈਦ ਕਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆ ਸਾਰੀ।
عید کے روز رزق کے حصول کے لیے مسافروں کے سامان کا بوجھ اٹھاتے ان کولیوں کے لیے ایک مصرع کہ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آبادیوں نے عید کا دوسرا دن سسرال ڈے کے طور پر منایا۔ شادی شدہ افراد کی اکثریت نے سسرال جا کر عید کا مزہ دوبالا کیا۔ فیصل آبادیوں نے عید کا دوسرا دن سسرال ڈے کے طور پر بھرپور انداز میں منایا۔ شادی شدہ افراد سج دھج کر اپنے سسرال عید گزارنے پہنچے۔ ان کا کہنا تھا عید خوشیوں کا نام ہے اور وہ ان خوشیوں کو اپنے عزیز و اقارب کے ہمراہ گزار رہے ہیں۔ دوسرا آج ہمیں میرے چھوٹے بیٹے جو احسان ہیں ان کے سسرال نذیر بٹی صاحب اور میرے سمدھی ہیں، انہوں نے آج ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ ساہیوال کے نزدیک ایک چک ہے، کتالی چک ناصر شاہ والی، تو ہم سب آج جو پوری فیملی ہے وہاں جا رہے ہیں، تو انجوائے کریں گے وہاں جا۔ پورا سال بڑا بیزی شیڈیول ہوتا ہے اور شہر کی لائف میں گزرتا ہے، یہ 3-4 دن ہمیں ریلیکس ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے کہ ہم گاؤں میں جا کے جہاں پہ فریش ایئر آتی ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا، گہما گہمی نہیں کوئی ہوتی، بندہ ریلیکس سے 2-3 دن گزار لیتا ہے اپنے۔ دوسری جانب بچے بھی عید کے موقع پر ننیال کا رخت سفر باندھنے پر کافی خوش دکھائی دیے۔ بچوں کا کہنا تھا وہ شہر سے دور دیہات جا رہے ہیں جہاں عید کی خوشیاں مزید دوبالا ہو جائیں گی۔ جب میں اپنے نانوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ بھی بہت پیار کرتی ہیں، تو کیا نام ہے، باہر ہی پھرنا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ جو ادھر بنے ہوئے ہیں، ٹویل میں ان کے ساتھ نہانا، کھیتوں میں جانا، سامنے گھر کے سامنے باغ ہے، امرود کا درخت لگا ہے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پھل کھانا، رات سونا، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں، عید تو اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور عید کا چارم دادوں اور نانوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم وہاں جائیں گے، اور ویسے بھی ایگزامس کی وجہ سے بزی شیڈیول رہتا ہے سارا سال، تو اب ہم گاؤں میں تھوڑی سی عید گزاریں گے، ان کا رہن سہن دیکھیں، ان کا کلچر دیکھیں۔ ہم نے شہر میں تو کافی عیدیں گزاری ہیں، اب گاؤں میں بھی ایک گزار کے دیکھیں۔ گاؤں میں جو ہم ملتے ہیں تو صبح صبح جا کے وہاں تیار ہونا اور اس طرح چیزیں کرنا، وہ ایک پیور کلچر ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہاں پہ اب ہمارے ایگزامز آنے والے ہیں، تو وہ ایک ریفریشمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور ہم سال میں ایک ہی دفعہ کہیں جاتے ہیں، تو اس بار ہی ہم نے سوچا ہے کہ ہم گاؤں جا کر وہ جو ریفریشمنٹ ہے وہ اپنی پوری کریں گے۔ مجھے وہاں پر جا کر بہت اچھا لگتا ہے، اور میں وہاں پر جب جاتا ہوں تب ٹویل میں نہاتا ہوں اور باغ کے درخت کے نیچے بیٹھ کے مزے کے کھانے کھاتا ہوں اور بہت مزہ آتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا سال بھر وہ مصروف رہتے ہیں، تاہم عید کے خوشگوار لمحات وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کر گزارتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد معظم کے ہمراہ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں، سیاسی اور سماجی شخصیت نظر عباس سیال کی احمد پور سے علامت پر ووٹرز اور سپورٹرز نے پرتباہ استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ ووٹر سپورٹر سے خطاب کرتے ہوئے الحاج نظر عباس خان سیال کا کہنا تھا، گزشتہ الیکشن سے فری بس سروس اور فری ایمبولنس سروس سٹارٹ کی ہوئی ہے، جو جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی محبتوں کا مقروض ہوں، جنہوں نے بے پناہ محبتوں سے نوازا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کے پیار اور محبت سے آئندہ الیکشن میں کامیاب ہو کر شہریوں کے لیے ایسے کئی پروجیکٹس لائیں گے جس سے عوامی خدمت کی جا سکے۔ فیصل آبادیوں نے عید کا دوسرا روز بھی جوش اور جذبے سے منایا۔ گھروں میں پارٹیز ہوئیں، کیک بھی کاٹے گئے۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ ہی منائے جاتے ہیں۔ فیصل آباد میں عید کے دوسرے روز گھروں میں پارٹیاں اور ہلا گلا دکھائی دیا۔ ریلوے روڈ تاجر برادری کے سیکرٹری آفتاب بٹ نے بھی اپنی فیملی کے ہمراہ کیک کاٹا اور عید کو انجوائے کیا۔ تاجر آفتاب بٹ اور ان کی فیملی کا کہنا تھا عید پر بھرپور طریقے سے فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ آج دوسرا دن تھا، اس کے لیے بھی آج ہم نے اپنی فیملیز کو، اپنے جو میرے عزیز ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو اپنوں میں جو ہوتی ہے خوشی کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے، جب دوست یا ہمارے عزیز رشتے دار اکٹھے ہوں تو مزہ آتا ہے۔ میں بھی بہت خوش ہوں، آج عید کا دوسرا روز ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ کیک کاٹا ہے، آج سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، تو خوشی کی بات ہے۔ پھر رشتے داروں میں بھی آج جانا ہے ہم نے، اپنا ہمارا ادھر گھر ہے، بھائی گھر ہے، ادھر جائیں گے، سب مل کے بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے۔ عید کے دوسرے روز آفتاب بٹ نے تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ عید کی خوشیاں مل بانٹ کر گزارنی چاہیے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔
अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन और लाहौर फैशंस के डायरेक्टर की जानिब से ईद मेला, बच्चों के लिए झूले, खाने पीने की अशिया और ईदी का एहतमाम भी किया गया। लाहौर फैशंस के सीईओ मियां ज़िया अहमद ने अहले इलाका, फैक्ट्री वर्कर्स और मुलाजमीन की फैमिलीज के लिए ईद की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद की, जिसमें पीएचएम चेयरमैन काशिफ ज़िया भी मौजूद थे। इस मौका पर बच्चों में ईदी तकसीम की गई। बच्चों के लिए खाने पीने का खुसूसी इंतजाम भी किया गया। बच्चों के लिए ईद की मुनासबत से झूले और दीगर तफरीही इंतजाम भी मौजूद थे। इस मौका पर मियां ज़िया अहमद ने कहा कि ईद हकीकी तौर पर बच्चों की होती है और इस ईद की रौनक भी यही बच्चे हैं। काशिफ ज़िया ने बच्चों को ईदी देकर उनकी खुशी में मजीद इजाफा भी किया, जिस पर बच्चों ने मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद में सियासी शख्सियात ने भी ईद की खुशियां अपनों के संग मनाई। पीटीआई ट्रेडर्स विंग शुमाली पंजाब के साबिक जनरल सेक्रेटरी और उम्मीदवार सूबाई असेंबली कामरान गिलानी ने ईद का दूसरा रोज फैमिली के हमरा गुजारा। खुशियों का दूसरा नाम ईद है और आम शहरियों के साथ साथ सियासी शख्सियात भी ईद अपने खानदान और अजीजों अकारब के साथ गुजारने को तरजीह देते हैं। पीटीआई ट्रेडर्स विंग शुमाली पंजाब के साबिक जनरल सेक्रेटरी कामरान गिलानी ने भी ईद का दूसरा रोज अपनी फैमिली के हमरा गुजारा। ईद का ये जो दूसरा दिन है, ये ख़ास तौर पे हमारी फैमिलीज ने रिक्वेस्ट की कि ये आपने हमें, हमारे बहन भाइयों ने, सिस्टर कज़न ने जो अपना उनके साथ आज जो हम गुजार रहे हैं, और उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई सारे इकट्ठे हैं। कामरान गिलानी के अहले खाना का कहना था, जो शख्स रमजानुल मुबारक के रोजे रखता है तो उसके लिए ईद की खुशी दीदनी होती है, जबकि ईद के मौका पर खानदान और अजीजों अकारब एक जगह जमा हो तो खुशियों को चार चांद लग जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने तौफीक बख्शी कि मैं अपनी फैमिली को, अपनी बच्चों को जो है बेहतर रास्ता, बेहतर रोशनी वाला रास्ता दिखाने की कोशिश में। बाकी ईद सईद का दिन है, हर मोमिन मुसलमान के लिए है, अल्लाह का इनाम है जनाब। बच्चों का कहना था, सियासी गहमा गहमी की बजाय ईद के मौका पर सब मिल बैठे तो ज्यादा मजा आता है और ईदी भी खूब मिलती है। कैमरामैन मोहम्मद मौज़म के हमरा उमैर अजमत, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, पीपल्स पार्टी सिटी के नायब सदर अब्बास गुज्जर का भुट्टो खानदान को खराज तहसीन। भुट्टो खानदान की कुर्बानियों पर लिखी जाने वाली किताब जमहूरियत के लिए शहादत हक की तकरीब रोनुमाही का इनेकाद किया गया। भुट्टो खानदान की कुर्बानियों पर लिखी जाने वाली तसनीफ जमहूरियत के लिए शहादत की तकरीब रोनुमाही का एहतमाम किया गया। जमहूरियत के लिए शहादत पीपल्स पार्टी सिटी के नायब सदर अब्बास गुज्जर ने तहरीर की है। तकरीब रोनुमाही में सिटी सदर पीपीपी राना नईम दस्तगीर ने शिरकत की। इस मौका पर किताब के मुसन्निफ चौधरी अब्बास गुज्जर का कहना था, मुल्क में जमहूरियत के लिए भुट्टो खानदान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम जमहूरियत में ही मुज़मर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत को ही तरजीह दी है। पीपल्स पार्टी के सिटी सदर राना नईम दस्तगीर ने कहा, यह किताब बिलाशुबा भुट्टो खानदान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने का अच्छा जरिया है। इस खानदान ने मुल्क और कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी और अब भी पीपल्स पार्टी मुल्क में हकीकी जमहूरियत के राज के लिए सरबुख्त है। अभी आपको बताएं, ईद के दूसरे रोज फैसलाबादियों ने खाबों पर खूब हाथ साफ किए। शहरियों की कसीर तादाद नाश्ता मराकज़ पर उमड़ आई। किसी को गर्मा गर्म नान के साथ चने पसंद है तो कोई हलवा पूरी खाना पसंद करता है। फैसलाबादी भी खाबों के शौकीन हैं। ईद के दूसरे रोज शहरियों की कसीर तादाद नाश्ता मराकज पर उमड़ आई। किसी को हलवा पूरी पसंद है तो कोई गर्मा गर्म नान के साथ चने खाना पसंद करता है। मिल्लत चौक के नाश्ता मराकज पर शहरी अपनी अपनी पसंद के खाबे खाते हुए दिखाई दिए। शहरियों का कहना है, ईद के दूसरे रोज बाहर का नाश्ता पसंद करते हैं, जिसके बाइस दोस्तों से गपशप का मौका भी मिल जाता है। हाँ जी, मैं इधर हमेशा नाश्ता करने आता हूँ और अपनी फैमिली के भी लेके जाता हूँ। इनकी क्वालिटी खाने की बहुत अच्छी है और मैं नान चने इधर खाने आता हूँ हमेशा। घर का भी खाया है कल, आज दूसरा दिन है तो बाहर निकले, नाश्ते का मूड हो रहा था तो नाश्ता करने आए यहाँ पे। ईद के दूसरे रोज नाश्ता मराकज पर शहरियों का रश इस बात का सबूत है कि खाबों में फैसलाबादी भी किसी से कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ उवैस अली, फैसलाबाद। खबर शामिल करें चनियोट से। चनियोट में ईद के दूसरे रोज दरियाए चनाब पर सैर तफरी के लिए शहरी उमड़ आए।
फैमिलीज का रश बच्चे गुड़ और ऊंट की सवारी करते रहे। ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद दरिया चनाब के दिलफरेब मनाजर देखने उमड़ आई, जिनका कहना है ईद के दूसरे रोज सियाती मकाम दरिया चनाब पर सैरो तफरी करने का अलग ही मजा है। बच्चों ने घुड़सवारी और सहराई जहाज ऊंट की सवारी की। हाँ जी, इनकी बहुत ख्वाहिश थी लेकिन इनके बाबा नहीं मान रहे थे ना, कि हम लोगों ने नहीं जाना ना, लेकिन इस दफ़ा वो मान गए हैं कि चलो बच्चे कह रहे हैं तो सैर के लिए चलते हैं। इधर हम लोगों ने दरबार पे गए, बहुत शौक था कि हम यहाँ पे आएँ, तो फिर हमने अपने बाबा को कहा कि हमें यहाँ पे लेके आए, तो फिर वो हमें यहाँ पे लेके आए थे। यहाँ पे हमने घुड़सवारी की और भी बहुत कुछ किया, हमने पहाड़ पे चढ़े और भी हमने बहुत कुछ एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत मज़ा आ रहा है। कोई कश्ती रानी से महजूज हुआ तो पार्कों में झूलों पर भी रश रहा। सरगोदा से आई फैमिली का कहना है जब भी हम दरिया से गुजरते तो दिल ललचा जाता और हम सोचते थे कभी दरिया चनाब की सैर करेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा बड़ी मुश्किल से हमें सैर पर लाए। हम यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत शौक था यहाँ पे आने का। हम वैसे भी यहाँ से गुजर के जाते थे लेकिन आज हमने कहा हमने यहाँ पे आना है। दरिया हमने देखा है, दरबार देखा है, अभी पहाड़ वगैरह पे जाएंगे, वहाँ पर भी जाएंगे। बहुत इंजॉय किया है हमने, अभी और इंजॉय करेंगे, कुछ खाएं पिएंगे। खवातीन भी कहती हैं ये बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। सैरो तफरी के लिए आए शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि यहाँ मजीद तवज्जो मरकूज की जाए। कैमरामैन अली ज़ैब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट।